नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज के 7 बजे के प्रोग्राम में। एसआईआर पर आज शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो सरकार को और चुनाव आयोग दोनों को बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने बड़े शान से सुप्रीम कोर्ट में रिटन दिया था कि हमारे मामलों में आप दखलंदाजी ना करें, यह हमारा मामला है। वो ये भूल गए कि चुनाव आयोग कोई बाहर से बन के नहीं आता है, इसी देश में संविधान के तहत बनता है और संविधान का सबसे बड़ा कस्टोडियन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए किसी भी संवैधानिक संस्था के मामले में न केवल वह हस्तक्षेप कर सकता है बल्कि सीधे सीधे नियम कानूनों को चुनौती भी दे सकता है। सुबह आपने देखा कि किस तरह से जो बिल बना था, जो संशोधन बिल बना था वक्फ में, उसमें कई मामलों में रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एंटरिम आदेश जारी किया और सरकार की जो मंशा थी मुसलमानों की जमीन लूटने की, इसके बाद वो काफी हद तक ठंडी पड़ गई। शाम होते होते चुनाव लूटने की जो मंशा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाने की बात की। कुछ चीजें इसमें बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो यह कही कि कहा गया कि आधार में गड़बड़ी हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी जो दस्तावेज हैं उनमें भी गड़बड़ी हो सकती है। फर्जी पासपोर्ट भी बन सकते हैं, फर्जी आपकी 12वीं की मार्कशीट भी, 10वीं की मार्कशीट भी बन सकती है, कोई भी चीज फर्जी बन सकती है। इसलिए इस आधार पर कि आधार फर्जी बन सकता है, आधार को हम हटाने वाले नहीं हैं। जिसके पास आधार है आपको उसको वोट देने का अधिकार देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, यह बात कही कि अगर आपके पूरे प्रोसेस में कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरा का पूरा एसआईआर का प्रोसेस रोक दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और केवल बिहार में ही नहीं, देश भर में एसआईआर पर रोक लगा दिया जाएगा अगर आपके प्रोसेस में, अगर आपकी प्रक्रिया में आप जिस तरह से वोटर लिस्ट बना रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई। जिस तरह से हवाई घोड़े पे बैठ के फटाफट एसआईआर कराया गया, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। रोज कहीं ना कहीं से खबर आ रही है कि इस घर में 80 लोग रहते हैं, इस घर में 150 लोग रहते हैं, इस घर में 250 लोग रहते हैं, जिंदा हैं लोग मुर्दा बता दिया, मुर्दे हैं लोग जिंदा बता दिया। जितनी सारी गड़बड़ियां हैं एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग दरअसल घबराया हुआ है। राहुल गांधी एक धमाका कर चुके हैं बेंगलोर का, अब दूसरा धमाका करने वाले हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं, कहां का करेंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन जाहिर है कि पूरे रिसर्च के बाद आएंगे। चुनाव आयोग ने किया अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग धमकी दी कि 1 हफ्ते के अंदर या तो माफी मांगिए या फिर हलफनामा दीजिए। दोनों में से कुछ नहीं किया राहुल गांधी ने। 1 हफ्ता नहीं, कई हफ्ता बीत गया और चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि गीदड़ भभकी थी, उसका कहीं कोई मतलब नहीं था। लगातार आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग सिर्फ ऊपर ऊपर बातें कर रहा है, किसी को मिसलीडिंग बताएगा, किसी को कुछ करेगा, लेकिन अपनी प्रक्रिया को गौर से देखने के लिए तैयार नहीं है। अब मामला यह है कि अगली डेट पड़ी है 7 अक्टूबर की और 1 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली है पूरी की पूरी मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले तो फैसला नहीं दे सकते, 1 अक्टूबर को आपके लिए हम कोर्ट नहीं खोलेंगे क्योंकि दशहरे की छुट्टियां होंगी, लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी पाई गई तो मतदाता सूची भले छप गई हो, पूरी की पूरी मतदाता सूची और प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा 7 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तब। यानी 3 बातें इससे समझने वाली हैं। पहली बात तो यह कि चुनाव आयोग जो इस अहंकार में था कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई दखल ना दे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल किनारे कर दिया है। दूसरी बात यह कि आधार को लेकर जो गोल गोल घुमाने की कोशिश हो रही थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आधार को आपको मानना पड़ेगा वोटर लिस्ट में होने का प्रमाण। और तीसरी बात कि एसआईआर के सर पर तलवार लटका दी ये कह के कि अगर पूरे प्रोसेस में कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरा का पूरा एसआईआर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब 7 अक्टूबर का इंतजार करना है, उसके पहले 1 अक्टूबर को वोटर सूची आएगी। लोग लगे हुए हैं, क्या सामने आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनली फैसला लेगा ये तो देखना होगा, लेकिन आज के दिन ज्ञानेश कुमार को रात को नींद नहीं आएगी, इतनी तो गारंटी है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन खबरों को लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ प्रावधानों को रोका। वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, एसआईटी ने दी क्लीन चिट, कहा जानवरों का अधिग्रहण पूरी तरह सही।
बिहार एसआईआर पर बोला सुप्रीम कोर्ट, अगर हमें बिहार एसआईआर के किसी भी चरण में इलेक्शन कमीशन की अपनाई गई विधि में कोई अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जाएगी। पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे राहुल गांधी, डूबी फसलें, टूटे घर देखे, पीड़ितों का दर्द साझा किया। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। पूर्व चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग पर क्यों उठाए सवाल। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना कर डाली है। उन्होंने कहा कि आयोग को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की जांच करनी चाहिए, ना कि उनसे आपत्तिजनक भाषा में बात करनी चाहिए थी। कुरैशी ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसकी चुनाव आयोग को अच्छे से जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आयोग का राहुल को शपथ पत्र दो, नहीं तो कार्रवाई होगी, कहना गलत था। ये भाषा आयोग की गरिमा के खिलाफ है। कुरैशी के अनुसार आयोग को शिकायत पर जांच करनी चाहिए, ना कि शिकायत करने वालों को डराना चाहिए। उन्होंने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को खतरनाक बताया। कुरैशी ने कहा कि जो काम 30 सालों में धीरे धीरे हुआ था, उसे कुछ ही महीनों में बदलना सही नहीं है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि इससे मतदाता सूची में गलतियां बढ़ेंगी और विवाद पैदा होगा। उन्होंने इस प्रक्रिया में मतदाता पहचान पत्र को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची से हटाने को भी एक बड़ी गलती बताया। कुरैशी ने इस बात पर चिंता जताई कि विपक्ष को चुनाव आयोग से मिलने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बात सुननी चाहिए और ये बेहद जरूरी है, लेकिन आज 23 राजनीतिक दलों को कहना पड़ रहा है कि उन्हें आयोग से मिलने का समय नहीं मिल रहा, जो कि लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। क्या भारत पाकिस्तान मैच को खेलने के लिए मजबूर थे खिलाड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में हुए हाल फिलहाल के T20 मैच को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। पहले दो भारतीय खिलाड़ियों के मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने पर हंगामा हुआ। मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था और सीधे ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। लेकिन अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के एक बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है। सुरेश रैना ने एक स्पोर्ट्स चैनल से बात करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी अपनी मर्जी से ये मैच नहीं खेलना चाहते थे। उनके अनुसार बीसीसीआई के दबाव के कारण उन्हें ये मैच मजबूर होकर खेलना पड़ा। रैना ने साफ साफ कहा कि अगर खिलाड़ियों से उनकी निजी राय पूछी जाए तो कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद बने तनावपूर्ण माहौल से आहत है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये फैसला मैच से पहले ही ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि ये पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति एकजुटता दिखाने का एक तरीका था। अडानी ग्रुप की परियोजनाओं का क्यों हो रहा विरोध। अडानी ग्रुप की दो अलग अलग परियोजनाओं को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मामला महाराष्ट्र का है, जहां सीमेंट प्लांट का विरोध हो रहा है, और दूसरा बिहार का है, जहां थर्मल पावर प्लांट को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल जो पहला मामला महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र के मोहने गांव और उसके आसपास के 10 गांव के लोग मिलकर अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट कंपनी द्वारा बनाए जा रहे एक सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये प्लांट एक घनी आबादी वाले इलाके में बन रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान होगा। लोगों का कहना है कि 2020 में जब अडानी ने जमीन को खरीदा था, तब कहा गया था कि यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, लेकिन अब वहाँ सीमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट के लिए 16 सितंबर को एक जन सुनवाई रखी है, जिसमें लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे नए थर्मल पावर प्लांट पर भी विवाद खड़ा हो गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि बिहार सरकार ने ये प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दिया है, जिसके लिए 1050 एकड़ की जमीन दी गई और इस जमीन पर 10 लाख पेड़ लगे हुए थे, और ये पूरी की पूरी जमीन सिर्फ ₹1 सालाना किराए पर 33 सालों के लिए अडानी की कंपनी को दे दी गई है। आरोप है कि किसानों को धमकाकर और जबरदस्ती उनसे जमीन के कागजों पर दस्तखत कराए गए थे। वहीं दूसरी ओर सरकार कह रही कि किसानों को उचित मुआवजा उनकी जमीन के बदले दिया गया है। लेकिन विपक्ष के नेता पवन खेड़ा ने आज इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने से पहले वहां के ग्रामीणों को नजरबंद कर दिया गया था, ताकि वो विरोध प्रदर्शन ही ना कर सके। बिहार में पुलिस और शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों हुआ प्रदर्शन।
आज जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, वहीं दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार गांधी मैदान के पास एकत्र हुए और चुनाव से पहले भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। जब उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों की ये मांग थी कि भर्ती परीक्षा की आंसर की और कार्बन कॉपी जारी की जाए। वहीं इससे कुछ समय पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मांग ये लोग कर रहे थे। उम्मीदवारों पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज किया। आज जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने क्या कुछ कहा, जो लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन में मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए उनकी बात। प्रशासन नहीं जाने, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वैकेंसी नहीं आया तो हम चप्पल पहनते हैं। आज बहुत बार मेरा चप्पल खुला है। अगर वैकेंसी नहीं आया इस माह के भीतर तो हम चप्पल पहनना छोड़ देंगे जब तक वैकेंसी नहीं आ जाता है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।